कैसे हैं आप सभी। आई आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ ऊपर। नीचे जो काम था मेरा दूध का सारा मैं ख़त्म करके आई हूँ और अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में मैं नाश्ता बनाऊँगी और आज बनाऊँगी चाय और आलू के पराठे नाश्ते में। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मुझे। तो चलिए चलते हैं किचन में, नहीं तो लेट हो जाएंगे। फिर दिव्या जाएगी अपनी जॉब पे, तो आजकल वो अपना टिफ़िन लेकर नहीं जाती, इसलिए बस नाश्ता करके जाएगी। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं किचन में। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे नाश्ते में। और ये है कटी हुई प्याज, तो इसके अंदर डाल देंगे हम। और ये है लहसुन का पेस्ट, लहसुन मैंने कूट लिया है। कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल दी है तो लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालनी है, वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये नमक थोड़ा सा, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच। इतना सा हींग, छोटा थोड़ा सा चुटकी भर। और ये है अजवाइन, इसको थोड़ा हाथ से क्रश कर लेंगे हम। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। हाथ से मिलाएंगे अच्छे से।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा आलू का पराठा तैयार है और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखिए। ये देखिए इसके अंदर आलू कितना सारा भर रखा है। तो अभी मैं दिव्या को देख लेती हूँ। ठीक देख कर आयो यहाँ बैठ कर रोला रहा है आज तो। ये देख आंसू से आ रहे हैं इसका। मन्ना बात करनी जाओ नत्ते देखी है ना काली नीचे देख नत्ते ए काली देख नत्ते देख ली। अच्छा ठीक है जाओगी। हाँ देखवा गई देख देख रहे देखने लाग रहा है योड़े ते देखने लाग रहा है दिखते दो गई ना गई बाजार दिया गई। काली देखने लग रहा है जाओ पूरे के पत्ते उठा लो। जल्दी जा अंधेरा समझ गया देखो ही बीच में आइए बेचारा कोने में लगा दिया। सोनू ना उसकी कुर्सी के नीचे वो पटेल ला रहे हैं वो बैठा पसर का पैर भी नजर आते नीचे बड़ा पसर रहे पाए में। मैंने कही था ये कोली रुका मारिया ओ कौन आ गया दिक्का ना बोलिए जल्दी आ आया आजा फिर आजा जल्दी आ देख बुलाइए आ ओ जल्दी आ लिया आ तो है आ गया सीटी बात लग जाएगी फिर खड़े खड़े बुलाइए गया भीतर आ गया बुलाइए चीजी ले ले गया फिर बुलाइए खड़ा कोली ले ले चीज आ लिया चीज ले 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 जल्दी जल्दी ले ले सोनू ले लेगा ना तू आ लिया जल्दी ले ले ढूंढा है पानी पीने गया प्यास लग गई बाथरूम में ढूंढा ही क्या आ गया हाँ डरा है तने डर क्या तू और मेरी काली डर गई के आवेगा है ना मानो एक
इग्नोर मार देंगे खुद भी होंगे। जा काली तो चीज ले लो, बिस्कुट अलमारी में धरे बिस्कुट। ओह बिस्कुट पे तो इसकी राल पड़े जाए। ले ले ना, मेरे बुड़का कर लेगा यो। बस मम हो गया, मम हो गया। ले ले पकड़, खत्म, मम हो गए खत्म बस। हाँ चढ़ गए, पानी पी ले, सबर ना हो रहा है बीबी। ताला तो खोल दूँ। गंगू खड़ी है बेचारी पानी की बाट में। आज तो कति हवा ना देखे, पत्ते कति ना ले। आज तो फिर भी लू कम है ना, कल तो बहुत ज़्यादा थी, कति जन तो आग जला रखे। बोलते उठ ली ये, या बेचारी सारे दिन भूखी रह जाए, ये मतलब इसका चिल्लाना ख़त्म ना होता। आज शांत बैठी है गंगू पे, तो इसका और ना पीवे, 4 बाल्टी पी ली है ना। ये इसका नंबर, या हमारे घर की झोपड़ी देखो, या हमने छोटी सी कटिया थी हमारी, ये हमने पाल रखी है। और ये है प्रेग्नेंट, और ये देखो छोटी सी थी और हमने पाली है ये, तो मुर्रा बनेगी। है देखो इसकी पूंछ एकदम काली है एकदम, और वैसे भी एकदम देखो इसके सींग देखो, दिखा दे सींग, दिखा दे, दिखा दो। और देखो इसके दांत ना दिखा रही, अपनी मर्जी से दिखाओगी। आगे 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 दिखाइए बाबू तेरे दांत। हाँ डर है या बहुत समझाया। देख के तेरे दांत टूट रहे हैं। या देखो हमारी छोटी कटिया, या भी हमने पाली है, या भी छोटी है। कितने साल की है? 1.5 साल की है। देखो या, और इसके सींग देखो, एक नंबर की जोटी है ये दोनों। या भी हमने छोटी सी पाली थी, और वह भी, और या उससे छोटी है, या सबसे छोटी है इनमें, या है भैंस। और एक तो इसका बेबी होगा छोटा सा, देखो एक तो इसकी बाट है। तो जी यहाँ पे आ गई भैंसों का जो गोबर है उसको उठाने की बारी। और यहाँ पे इतना गोबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक कटिया और एक भैंस ही बंधी हुई है यहाँ पे,
तो ये भी साफ़ करना ज़रूरी है। इसको मैं गोबर को मैं उठा लूँगी। सुबह से बंधी हुई है तो 2-3 बार तो गोबर करा ही है इन्होंने दोनों ने, तो बस वो गोबर मैं उठाऊँगी और उसके बाद मैं झाड़ू मारूँगी। यहाँ पे सारे में झाड़ू मारना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छा दिखे, देखने में भी अच्छा लगे और ये अच्छे से बैठ पाए यहाँ पे। लेकिन अभी झाड़ू लगा के फिर ये यहाँ से खोलनी है भैंस, यहाँ बाहर बंधेंगी, तो मैं पहले ही सफाई कर देती हूँ। उसके बाद ना तो बांधने में टाइम लगेगा और जब तक मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो इससे अच्छा है तो पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ से सफाई कर देती हूँ। बाद में इनको खोल के बाहर बांध देंगे, उतना गंदा इतनी देर में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मार के फिर मैं ये ठान जो है ना भैंसों के, इन पे भी फावड़ा मारूंगी क्योंकि ये फावड़ा मारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कच्चा, एक तो ये ठान कच्चे हैं और ऊपर से जब ये बाथरूम कर देती हैं और गोबर करती हैं तो मतलब गीला हो जाता है, इनके खुरों से वो फिर मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है एकदम, और फिर वो मतलब ऊंची नीची सी हो जाते हैं इनके ठान उबड़ खाबड़ से। तो फावड़े से इकसार कर देते हैं ताकि उस पर अच्छे से तो झाड़ू लग जाए और भैंस गाय हैं जो ये अच्छे से बैठ सके, इनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर झाड़ू लगाने से ये होगा कि एक आध जो कंकड़ है, जो भी पत्थर वगैरह जो पड़े हुए इस प्लॉट में बहुत सारे ऐसे हैं, शीशे कांच वगैरह जो भी हैं, तो झाड़ू लगाती हूँ तो सामने आ जाते हैं, तो मैं उनको उठा के भी फेंक देती हूँ ताकि इनके खुरों में ना चुभे। और भैंस जब बैठती है तो उनके जो थन हैं उनमें ना चुभे, तो इस वजह से पत्थर सारे मैं हटा देती हूँ। जो भी पत्थर मेरे आगे आता है तो उनको उठा के फेंक देती हूँ मैं। और ठाण सारे, ये गंगा का ठाण है जो यहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे गंगा को बांधेंगे तो उससे मतलब जो ठाण है वो इकसार हो जाएंगे। और क्योंकि गंगा प्रेग्नेंट तो ये सारी हैं, बस एक छोटी वाली को छोड़ के बाकी तीनों प्रेग्नेंट है ये। और इनकी डिलीवरी भी बस थोड़ी दिनों के गैप में ही है, तो इनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है इस टाइम पे, तो बहुत केयर करनी पड़ेगी, इसीलिए इनका ध्यान रखना पड़ रहा है। यहाँ कच्चे में इसीलिए बांध रखे ताकि आराम से ये बैठ जाएं, खुश होती है कच्चे में बैठ के। वैसे तो गंदी हो जाती है रेत मिट्टी में, लेकिन इनको मज़ा आता है, लगती तो ऐसे हैं जैसे नहला ही नहीं रखी। सुबह नहलाते हैं तो शाम तक ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं कभी नहलाई थी या नहीं। और अब गंगा को यहाँ पे बांध दिया है पेड़ के नीचे से खोल के, यहाँ पे चारा खाएगी अब। और वैसे भी ठांड बदलने ज़रूरी है, अभी रात हो जाएगी तो पेड़ के नीचे ठीक नहीं है, तो यहाँ खुले में हवा भी लगेगी और अच्छे से बैठ जाएगी, तो इसलिए इसको यहाँ पे बांध दिया। और एक आध इसके चीचड़ हो जाते हैं ना जैसे पशुओं में, तो गंगा के पता नहीं कहाँ से हो गए हैं चीचड़ से, वो जैसे होते हैं ना मतलब जूं हो जाती है ढेरे से, तो उस टाइप के हो रखे हैं और वो उसको खून पीते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड उनको देख रहे थे, एक आध हो रखे हैं, उनको निकाल दे ताकि इसको मतलब जैसे पशु है तो उनको दिक्कत होती है इनको। तो ये छोटा सा बच्चा जो है ये डेली हमारे घर दूध लेने आता है सुबह सुबह अपनी दादी के साथ, और मुझे रोज़ फूल देता है। एक गुड़हल का दे रखा जो मेरे हाथ में आप देख रहे लाल रंग का फूल, ये इसी ने दिया है, और रोज़ मेरे लिए फूल लेके आएगा और बोलेगा आंटी लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है अभी कैमरे के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। खाना खा के हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है। और देखो ये पौधे किस तरह है, देखो हवा से, इससे पता चल जाएगा आपको। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बाहर का एकदम। खाना खा के सोचा थोड़ी देर घूम लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, घर से बाहर, ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपने घर से
थोड़ी सी दूर है, सीधा सीधा रोड, उसी पे घूम रहे हैं बस, दूर ज़्यादा नहीं जा रहे हम। खाना खा कर घूमने आ रहे हैं। आज मैंने ना तेल ज़्यादा लगा रखा है, बाल चिपक रहे हैं मेरे आज। आज तो नहाना था, देख पाओ तो बाद में बात हटो देखिए आपके हिंदी ना कीजिए यहाँ तो अंधेरा, यहाँ लाइट ना लग रही।